तो आज का वीडियो है एक और नए शख्स को लेके जो कि इंडिया में एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर तो वो कम है, एथलीट ज़्यादा है। हाल ही में उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप जीती है पावर लिफ्टिंग की। ही इज़ अ पावर लिफ्टर एंड आप लोग अभी इमेजिन कर ही लिए होंगे कि वो कौन है। हाल ही में रोडीज़ में भी आया था, वो रोडीज़ की ऑडिशन में आया था। सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ इट्स नॉट येट रिवील्ड। उनका नाम है सिंघा। फिटमैंड्स नाम पे उनका चैनल है यूट्यूब में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंघा, अबाउट हिम बीइंग नेचुरल और नॉट। क्या सिंघा नेचुरल है या क्या सिंघा माल ठोकता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पूरा केस स्टडी होगा। सो या स्टिक टू द एंड। ये ठोकने ठाकने की बात जब आती है ना तब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे बात करने में। आई काइंड ऑफ फील लाइक आई एम सिटिंग इन अ पॉडकास्ट राइट नाउ, बट यहाँ पे कोई नहीं है, मैं हूँ और जिन्नात वगैरह है सामने, भूत वूत बैठे हैं। अभी सिंघा की फिटनेस जर्नी से स्टार्ट करते हैं। वो कहाँ स्टार्ट किया था उसने। ही क्लेम्स दैट ही इज़ ट्रेनिंग फॉर लाइक 8 to 9 years नाउ। सीरियस ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। 2016 से उन्होंने सीरियस ट्रेनिंग स्टार्ट की। एक बार एक पोस्ट डाला था उन्होंने, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में ही ने बोल रखा है कि वो 2018 से वर्कआउट स्टार्ट तो करी था 2016 से, लेकिन 2018 से जो है सही से उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो ये है बात ट्रेनिंग स्टार्ट करने की। एंड जब एक बंदा ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, पहला साल वो लगभग 6 महीने से पहला साल वो हेलो अरे मैं दिक्कत क्या हुआ था पता है पैकेज इसमें सप्लीमेंट्स ही है, बता रहा हूँ। अगले वीडियो में रिवील करूँगा कि इसमें क्या है एक्चुअली। टिल दिन इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। हाँ, तो वो लगभग 8 साल से ट्रेनिंग कर रहा है। अभी 8 साल का सीरियस ट्रेनिंग अगर कोई बंदा देगा, आप इमेजिन करो कि उसका फिजिक क्या बन सकता है। मतलब वो डाइट भी 8 साल से सही, कैलोरी इनटेक सही, प्रोटीन इनटेक सही, वर्कआउट सही कर रहा है। क्या आउटकम हो सकता है उस बंदे का फिजिक के रिगार्डिंग। बहुत बढ़िया आउटकम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ओलंपिया जीत लिया हो नेचुरली, ऐसा भी नहीं है। और कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीत लिया हो, ऐसा भी नहीं है। तो पहले 2 साल जो ट्रेनिंग स्टार्ट करता है बंदा, तब पहले 6 महीने से लेके 1 साल तक बंदा वो जो है वो बिगिनर रहता है। तब उसका गेनिंग फेज़ होता है, बहुत जल्दी से गेन हो जाता है, बहुत जल्दी से बॉडी रिकम्पोज होने लगता है। एंड जो सेकेंड ईयर रहता है उसमें प्रोग्रेस थोड़ा स्लो हो जाता है। एंड थ्रू आउट द ईयर्स जितने टाइम आप ट्रेनिंग करते जाओगे, आपका जो बॉडी का ग्रोथ है वो लमसम 0 हो जाता है। थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा ईच ईयर, सो डिक्लाइन करने लगता है। अगर ये टाइम का ग्राफ है और ये ट्रेनिंग का ग्राफ है, तो ग्राफ कुछ ये टाइम के स्टार्टिंग में यहाँ पे था गेनिंग, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, स्लोप डिक्लाइन करेगा नीचे। तो पता नहीं समझा पाया कि नहीं, लेकिन जो है थ्रू आउट द टाइम मसल गेन करना बहुत धीरे धीरे मुश्किल होने लगता है। और स्ट्रेंथ के मामले में भी सेम है, बहुत मुश्किल होता है जब आप एडवांस्ड एथलीट हो जाते हो, पावर लिफ्टर और वेट लिफ्टर। तो स्ट्रेंथ गेन करना इज़ अ बिग चैलेंज फॉर यू। तो अभी डिस्कस करते हैं कि हाल ही में उन्होंने दो साल ही हुआ है पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया है। तो जब से पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया उससे पहले उन्होंने सिर्फ अपने फिजिक को डेवलप करने के लिए जितने वर्कआउट्स करने चाहिए वही करते थे वो। एंड उन्हीं के वीडियोस डालते थे जस्ट फॉर डेवलपिंग हिज फिजिक, जस्ट फॉर बेटर फिजिक। डेडलिफ्ट वगैरह, स्क्वाट्स वगैरह वो भी करता था। उसने खुद ही एडमिट करके रखा है कि जब वो कॉलेज में था तब उसका डेडलिफ्ट 160 170 विच इज़ अ गुड नंबर। और उसके बाद जो है डेडलिफ्ट 180-200 तक बढ़ाया है उसने सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग करके, ना कि पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग करके। और जब से उसने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया, पहले तो हाँ एक बहुत ज़्यादा उसने कर दिया था हवाबाजी वगैरह, लेकिन वो कुछ सही खेल नहीं पाया वहाँ पे पहले नेशनल में। तो पहले स्टेट्स तो खेला था उसने, लेकिन सही खेला था। एंड उसके बाद उन्होंने क्या खेला, नेशनल में जो है लिफ्ट्स फेल हो गए, विच वॉज फॉर अ पैथेटिक रीज़न आई कैन से। तबीयत ख़राब थी और 9 kg वेट डाउन हो गया था। सो दैट्स अ फेयर गेम फॉर हिम। बेकार में लोग वो कर रहे थे, टॉन्ट मार रहे थे उसको। एंड आई ऑल्सो थॉट कि ज़्यादा हवाबाजी कर रहा है, लेकिन अभी इट समवेयर जब सब कुछ कनेक्ट करता है एक, सो नाउ आई नो दैट इट डज मेक सम सेंस। एंड बीच में मैं ये एक बात बोलना चाहूँगा कि सिंघा एक वो बंदा है, मैं यहाँ पे उसको शुगर कोटिंग करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको। वो एक ही बंदा है जिसकी वजह से आज जो इंडिया में पावर लिफ्टिंग है ना फेमस, उसी के वजह से है।
आई हैव बीन अ हेटर ब्रो, आई हैव बीन अ हेटर ऑफ सिंगा। मैं सामने से बता रहा हूँ, जिसका वो उसका जो इमेज है, वो बंदा है ही ऐसा, वो ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं आ जाता है वो बात। पर अपार्ट फ्रॉम दैट ना, वो जो कर रहा है इंडिया के लिए भाई, इंडियन पावर लिफ्टिंग के लिए, वो उसे कोई मैच नहीं कर सकता। एंड ही इज़ द ओनली गाय हु इज़ प्रोमोटिंग पावर लिफ्टिंग इन इंडिया। ही हैज़ अराउंड 100 kg बॉडी वेट। सो अभी वो थोड़ा रिसेंटली उसने बॉडी वेट थोड़ा कट करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन एट द टाइम ऑफ द लास्ट नेशनल्स वो 100+ kg में कम्पीट कर रहा था, एंड ही वोन द गोल्ड। ही वोन द गोल्ड विद अ ओवरऑल गुड लिफ्ट, विद अ ओवरऑल गुड टोटल। ऑलराइट, अभी उसका जो बॉडी वेट है वो 100 के आसपास है। एक बंदा 100 के आसपास है, इतने सालों से गेनिंग करता हुआ आ रहा है, एंड उसका फिजिक आप देख लो, मैं दिखा दूंगा फिजिक आपको। उसमें ना तो कोई एब्स है, ना कोई वेन्स निकला हुआ है, और ना कोई ऐसा कट वट है बॉडी में। देख के पहलवान जैसा बॉडी, दूध घी में है ऐसा लग रहा है बॉडी। और ये भी आपने देखा होगा कि उसका फिजिक अभी तक डिक्लाइन नहीं किया है। जो स्टेरॉयड यूज़ करते हैं कॉमनली, उनके बॉडी में थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि उनके ट्रैप्स बड़े होते हैं, वास्कुलरिटी बहुत ज़्यादा होता है, और डिफरेंट टाइप्स के भी स्टेरॉइड्स है, बल्कि भी बना देता है स्टेरॉइड्स। अगर वो मान लिया चलो स्टेरॉइड यूज़ किया था, कभी आपने इन सालों में उनका फिजिक का ड्रॉप देखा है? कभी एक बार नहीं देखा है ना। जैसे कि राजवीर फिटनेस देख लो, एक बार ऐसे मोटा हो जाता है, एक बार ले लेता है तो एक बार पतला हो जाता है और 6 पैक्स एब्स निकल जाते हैं। वैसा कभी नहीं हुआ इसके साथ। वो जब बहुत पहले कट किया था, उसके बाद तो कट ही नहीं किया उसने, एब्स निकाला ही नहीं सिंगा ने। बीच में एक लफड़ा लग गया था रजत दलाल के साथ कि सिंगा नेचुरल नहीं है, मन्नू नेचुरल नहीं है। मन्नू का तो पता नहीं, लेकिन सिंगा का ये है कि एक वीडियो वायरल कर दिया था सुई पकड़े हुए, मन्नू सुई पकड़ा हुआ है हाथ में, और वो वायरल कर दिया था। और वो कह रहा है कि रजत दलाल कह रहा है कि मैंने खुद ठोके है, इसके टीके ठोके है पिछवाड़े में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठोका था उसने, सिंगा ने खुद ही एडमिट किया है। लेकिन वो एस्टाइमिन 3 की इंजेक्शन थी। वो कंपटीशन से पहले था, एंड उसने बहुत ज़्यादा वेट ड्रॉप करके रखा था वेट कैटेगरी में आने के लिए। एंड उस वक्त रजत दलाल भी था। रजत दलाल ने बोला मैं तुझे लगवा देता हूँ ये इंजेक्शन से, तेरे को स्टेमिना मिल जाएगा, स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली एक एमिनो एसिड की मिक्स होता है, जो कि लगभग मरीजों को भी दिया जाता है। तो वो कोई स्टेरॉयड नहीं है। आप रिसर्च कर लो एस्टाइमिन 3 लिख के कि इज इट स्टेरॉयड और नॉट, नहीं आएगा। वो एमिनो एसिड है, वो स्टेरॉयड नहीं है। अगर बंदा कोई भी इंजेक्शन लेने से अननेचुरल बन जाता तो तब तो दिक्कत है ना। मानो आप एक एथलीट हो, आपने एक इंजेक्शन लिया है कुछ और चीज़ के लिए, कुछ और बीमारी है आपके, उसके लिए घुटने में पेन है, उसके लिए एक इंजेक्शन लिया, ठीक है, क्या आप अननेचुरल बन गए? नहीं ना। तो सेम बात है, एस्टाइमिन 3 लेने से ये भी अननेचुरल नहीं बन जाता है। ये बेकार सा लफड़ा था बीच में जो हुआ था, खैर छोड़ो। अभी देखा जाए, इफ़ आई टॉक अबाउट हिज साइज़, ही हैज़ अ डिसेंट साइज़, बट उसका फैट मास जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो जितना बड़ा दिखता है, अंदर उसका स्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा वो दिखता है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फैट है अभी भी। तो अभी मसल के बारे में बात कर लिया। मैं सीधा कुछ नहीं बता रहा हूँ कि वो नेचुरल है, मैं बस आपको हिंट्स दे रहा हूँ। अभी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते। पावर लिफ्टिंग जब उसने स्टार्ट किया था तब उसका स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं था, बेसिक स्ट्रेंथ भी नहीं था। फिर भी कुछ भी करके मैनेज करके उसने, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज वेट कैटेगरी, मैं वो बता रहा हूँ, उसने स्टेट में गोल्ड मैनेज किया। स्टेट में पहले नेशनल में शायद बेंच प्रेस में शायद ब्रोंज या सिल्वर कुछ होगा, गोल्ड नहीं मिला उसको। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके 2 साल में जब प्रॉपर पावर लिफ्टिंग शेड्यूल में आया, प्रॉपर पावर लिफ्टिंग वर्कआउट प्लान्स फॉलो करने लगा, पहले तो उसका कोच एरन भी रह चुका है, जब प्रॉपर पावर लिफ्टिंग शेड्यूल फॉलो करने लगा तब जाके उसका स्ट्रेंथ बढ़ने लगा। एंड ये नहीं कि 1 महीने में 2 महीने में 10-50 किलो का जंप मिल गया, वो भी जितना मिलता है उतना ही मिला। और बीच बीच में प्लेटू भी हिट किया है। तब से लेके अब तक कितना, मानो ये पिछले साल से लेके इस साल तक 100 से 200 टोटली बढ़ा होगा, जो कि अभी सही है, माना जा सकता है। एंड कभी भी ये नहीं है, बीच में लोग बोल रहे थे सिंघा माल ठोकता है इसलिए ड्रॉप हो गया, उसका स्ट्रेंथ ड्रॉप हो गया। अरे बीच में उसको रोडीज़ का इन्विटेशन मिला था, रोडीज़ में आने के चांसेस, मौके मिले थे उसको, तो वो क्यों करेगा फिर पावर लिफ्टिंग? भाई आपको अगर किसी भी चीज़ में पैसा ज़्यादा मिल रहा है, वो खुद की घर को पहले बचाएगा ना वो। तब उसने पावर लिफ्टिंग छोड़ दिया था। एंड पावर लिफ्टिंग बीच बीच में छोड़ते रहते हैं, बिकॉज जस्ट टू रीसेट देयर CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ज़रूरी होता है, इंजरी रिकवरी के लिए भी ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है।
तो तब ये नॉर्मल सी बात है कि लिफ्ट गिरेगी। और फिर भी वो 250 के 260 के डेड्स मार रहे थे कमर्शियल जिम में जाके। ऐसा नहीं हो सकता है भाई, अगर तुम गियर्स पे हो ऑफ साइकिल तुमको जाना पड़ेगा, और जब तुम ऑफ साइकिल जाओगे तुम्हारी बॉडी डाउन हो जाएगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्कुल बचेगी ही नहीं। तो यही बात है, इससे भी एक प्रूफ मिलता है कि ही इज़ नॉट ऑन गियर्स और समथिंग। और सबसे बड़ी बात तो ये, सामने ये एशियन खेलने वाला है। अभी एशियन में वाडा लेवल का टेस्टिंग होता है, वाडा का टेस्टिंग होता है, वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी करके वाडा का टेस्टिंग होता है। और वाडा का टेस्टिंग उसमें भी होता है, ओलंपिक्स में भी होता है। मैंने जो है बेसिक 2 से 3 पॉइंट्स बता दिए हैं, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो भी अंदाज़ा लगाना है लगा लो, मगजमारी करो अपना। मैं तो अपना कह दिया, यही है। पर्सनली देखो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, पर्सनली मैं आई सपोर्ट सिंगा। ऐसा नहीं है कि सिंगा को सपोर्ट करता हूँ इसलिए ये सब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ना पैसा है ना कुछ है इस गेम में भाई, एक पैसा नहीं मिलता पावर लिफ्टिंग से, एक पैसा नहीं मिलता। एंड इट टेक्स एवरीथिंग। ये प्रिपरेशन इतना कॉस्टली है इसका, डाइट मेंटेन करना पड़ता है, प्रोटीन इंटेक मेंटेन करना पड़ता है, और इंजरीज तो पीछा ही नहीं छोड़ता, हमेशा इंजरीज होता रहेगा। जॉइंट्स में 24 घंटे जॉइंट्स में पेन होते हैं। मेरे हैमस्ट्रिंग में पेन है अभी मेरे, और मैं ये बात बोल रहा हूँ, मेरे हैमस्ट्रिंग में पेन हो रहा है तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। परसों हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो गई थी मेरी। तो यही है पावर लिफ्टिंग, इंजरीज की गेम है और ये ज़िद्दी का गेम है। And yeah, that's it for today, and I will see you next time with another exciting fitness video. Till then, keep lifting, and you all guys know, get big. Peace. और हाँ, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।